ओके, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 जो है बायोमैकेनिक्स ऑफ द ह्यूमन स्पाइन इसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग जिन चीज़ों को देखेंगे वो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, जो अफेक्ट्स हैं उसके मूवमेंट के ऊपर और कैपेबिलिटीज़ ऑफ द स्पाइन, और उन फैक्टर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है जो कि मोबिलिटी के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर, स्पाइंस के डिफरेंट रीजन्स में जाके इन्फ्लुएंस करते हैं। और हमने उन तरीक़ों को, उन वेज को एक्सप्लेन करना है जिसमें कि जो स्पाइन है इसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं टू कैरी आउट इट्स बायोमैकेनिकल फंक्शंस, यानी कि जहाँ पे जाके वो बायोमैकेनिकल फंक्शंस जो है वो अडॉप्ट करता है। रिलेशनशिप हमने एक्सप्लेन करना है बिटवीन मसल लोकेशन एंड द nature and effectiveness of muscle action in the trunk and describe the biomechanical contribution to common injuries of the spine। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कि सो लेट्स स्टार्ट दिस कि स्पाइन हमारे पास क्या होता है। स्पाइन हमारे पास एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। और स्पाइन हमारे पास एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने के साथ साथ एक जो सिग्निफिकेंट फंक्शनली सेगमेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी जानदार के अंदर कह लें, तो ये इतना अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ स्पाइन हमें क्या करता है, एक मैकेनिकल लिंकेज प्रोवाइड करता है बिटवीन द अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि हमारी अपर बॉडी में और लोअर बॉडी में हमारे पास एक लिंक प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू अपर बॉडी और लोअर बॉडी मैकेनिकल फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करती हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास द स्पाइन एनेबल्स मोशन इन ऑल 3 प्लेन्स, यानी कि स्पाइन कितने प्लेन्स में मोशन करवाती है, 3 प्लेन्स में। वो प्लेन्स हमारे पास आ जाते हैं, उसमें सेजिटल प्लेन आ जाता है, फ्रंटल आ जाता है एंड ट्रांसवर्स प्लेन आ जाता है। वो प्लेन्स आपने पहले भी पढ़ के आए हुए हैं अपने सेमेस्टर में, बट अगर मैं आप बता देती हूँ कि फ्रंटल जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये है हमारे पास एक पर्सन है, ओके, ये है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको ऐसे दरमियान से जो है वो कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाती है ट्रांसवर्स जो है पोजीशन आ जाती है, ओके। इसके बाद जो है अब ये एक पर्सन है और अब हमने ट्रांसवर्स पोजीशन के बाद देखनी है इसकी सेजिटल पोजीशन। तो सेजिटल पोजीशन में क्या होता है कि हमने इसको सेजिटल से पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी फ्रंटल में हमने क्या करना होता है, यानी कि फ्रंट से ऐसे हाफ जो है इसको वो क्या करना होता है, यानी कि ऐसे अगर हम लोग सुपीरियर व्यू इसका देखें ना, ऊपर से देखें, तो हमने इसको फिर ऐसे हाफ कट करना होता है, ओके। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेजिटल प्लेन। तो सेजिटल प्लेन जो है उसमें हम लोगों ने किस तरह से कट करना होता है, ये एक अब हमारे पास पर्सन है, तो उसमें हमने क्या करना है, इसको ऐसे दरमियान से हमने इसे क्या कर देना है, कट कर देना है, यानी कि इसके एक्सिस दरमियान में जो एक्सिस है उससे हम लोग इसे कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी सेजिटल, ओके, लाइक दिस, ओके। अब है हमारे पास हमने 3 प्लेन्स की बात कर ली, कौन कौन से प्लेन्स होते हैं, सेजिटल होता है, फ्रंटल होता है एंड ट्रांसवर्स प्लेन्स होता है। इसके बाद कहते हैं कि इसका जो फंक्शन है ये एज अ बोनी प्रोटेक्टर के तौर पे काम करता है, यानी एज अ कुशन के तौर पे भी काम करता है ऑफ द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एक नाजुक स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन भी हमारे पास उतना ही अहम है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ये एक एज अ बोनी प्रोटेक्टर के तौर पे भी काम करता है। इसके बाद आ जाता है कि एक बहुत ही अहम बात इन्होंने नीचे बताई है कि जो हमारे रिसर्चर्स हैं और जो हमारे पास क्लिनिशियंस हैं उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास लंबर रीजन आता है स्पाइन का, वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि
जो हमारे पास बैकबोन का मसला आता है ना, यानी कि हमने अपनी आम रूटीन में भी सुना होगा कि दूसरे बंदे को बैकबोन की प्रॉब्लम हो रही होती है। तो जो बैकबोन की प्रॉब्लम हो रही होती है वो हमारे पास इस लंबर रीजन में आके ये प्रॉब्लम हो रही होती है, लंबर रीजन में आके ये प्रॉब्लम हो रही होती है। इसीलिए ये हमारे पास क्या है, एक मेजर मेडिकल एंड सोशियो इकनॉमिक प्रॉब्लम है हमारे मॉडर्न टाइम्स में। ठीक है, मेडिकली लिहाज से भी और हमारे मुआशरे में भी जो है आए हर दूसरे बंदे को, तीसरे बंदे को ये बैकबोन का प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइन। स्पाइन के स्ट्रक्चर में हम लोग जिन चीज़ों को देखेंगे उसमें आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्री। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स आ जाती हैं। इसके बाद नंबर आ जाता है लिगामेंट्स आ जाते हैं और स्पाइनल कर्व्स आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे जो चीज़ है हमारे पास वो है वर्टिब्रल कॉलम। ओके, वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रीज हैं वो हैं 33, यानी कि हमारे पास 33 नंबर ऑफ वर्टिब्रीज हैं ये, और जिनको हम लोग जो है स्ट्रक्चरली यानी उनके स्ट्रक्चर्स के लिहाज से 5 रीजन्स में सब डिवाइड करते हैं। ठीक है, हाँ, और हम लोगों ने इसको जो डिवीजन का प्रोसेस है वो सुपीरियर टू इंफीरियर रखना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि नीचे से हम लोग डिवाइड करना शुरू कर दें, ऐसे नहीं करना। सुपीरियर टू इंफीरियर हम लोगों ने जो है डिवीजन का प्रोसेस रखना है, और हम लोगों ने 5 रीजन्स बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास अब ये मैं आपको दिखाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द रीजन। ओके, फर्स्ट ये हम लोग काउंट करें तो ये फर्स्ट जो हमारे पास आ जाती हैं 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट 7 जो वर्टिब्री आ जाती हैं ये है हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्री। ओके, इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट कितनी काउंट करनी है, नेक्स्ट हमने 12 वर्टिब्री काउंट करनी है। जो नेक्स्ट 12 होंगी उनको हम लोगों ने क्या नाम देना है, थोरेसिक वर्टिब्री। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट 5 काउंट करनी है जिसको हम लोग कहेंगे लंबर वर्टिब्री। ओके, एंड देन आ जाता है हमारे पास जो 5 फ्यूज जो है वो हमारे पास सैक्रल वर्टिब्री होती हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे सैक्रम के नाम से देख रहे हैं। इसके बाद और हमारे पास 4 स्मॉल फ्यूज्ड कॉक्सिजियल वर्टिब्री होती हैं। ओके, कॉक्सिक के नाम से ये फ्यूज्ड होती हैं। 5 सैक्रम में हमारे पास 5 आती हैं और कॉक्सिक में हमारे पास आ जाती हैं 4। ये हमारे पास कॉक्सिक जो होती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, फ्यूज फॉर्म होती है। ओके, इस तरह से हम लोगों ने क्या करना है, अपने वर्टिब्री को डिवाइड करना है। इसके बाद आ जाता है, हमने कर लिया कि हमें पता है कि 33 वर्टिब्री होती हैं और हमने 33 वर्टिब्रीज को क्या कर लिया, सब डिवाइड कर दिया 5 रीजन्स में। वो 5 रीजन्स हमारे पास कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास जो है वो है हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्री, सेकंड थोरेसिक वर्टिब्री, थर्ड हमारे पास आ जाता है लंबर वर्टिब्री। इसके बाद जो 4th आ जाता है वो है हमारे पास सैक्रम रीजन, और जो है 5th आया वो है हमारे पास कॉक्सिक रीजन। ओके, ये हमारे पास 5 रीजन है जो कि हम लोगों ने वर्टिब्रीज को जिन 5 रीजन्स में 33 वर्टिब्रीज को जिन 5 रीजन्स में हम लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करना है। इसके बाद 33 में से जो 24 वर्टिब्रीज होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, मोबाइल होती हैं। ओके, यानी कि जो हमारे पास 24 वर्टिब्री हैं यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट ड्रॉ करें तो 24 जो हमारे पास वो हैं हमारे पास आर 24 वर्टिब्री जो हैं हमारे पास वो हैं मोबाइल। ओके, MOBILE।
ओके, यानी कि 24 वर्टिब्रेज हमारे पास क्या होती हैं, आउट ऑफ 33 मोबाइल होती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि देयर मे बी एन एक्स्ट्रा वर्टिब्रा और वन लेस पार्टिकुलरली इन द लंबर रीजन। अब ये जो उन्होंने बात की है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक वर्टिब्री का इजाफा भी हो सकता है और एक वर्टिब्री कम भी हो सकती है, इन किस रीजन में ख़ास तौर पे बात करें कि उसके लंबर रीजन में आके इस तरह का सीन बन सकता है। इसके बाद हम लोग जो है इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से इसको डिफरेंट, ठीक है, और स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होती हैं पाँचों रीजन्स में। जो वर्टिब्रीज हैं उनके स्ट्रक्चर डिफरेंस है, उनकी रिब्स, नंबर ऑफ रिब्स जो हैं वो डिफरेंस हैं। तो उसके स्ट्रक्चर डिफरेंस की वजह से उनके दरमियान मूवमेंट्स भी क्या है, वो डिफरेंस हैं। यानी कि जो सर्वाइकल थोरेसिक लंबर पोर्शन है स्पाइन का, उन दोनों के दरमियान स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की वजह से मूवमेंट्स भी डिफरेंट होती हैं। इन रीजन्स के दरमियान जो हमारे पास आती हैं, ठीक है, टू एडजेसेंट वर्टिब्री एंड द सॉफ्ट टिश्यूज बिटवीन दैम, एक सेगमेंट आता है, उस सेगमेंट को हम लोग कहते हैं मोशन सेगमेंट। मोशन सेगमेंट यानी कि उन वर्टिब्री का जो हमारे पास ये मोशन सेगमेंट है, मोशन सेगमेंट उन वर्टिब्रीज की जो मोशन होती है, दो वर्टिब्रीज के दरमियान जो मोशन होती है वो उस पोर्शन में, उस सेगमेंट में जाके होती है, उसको हम लोग कहते हैं मोशन सेगमेंट। और इस मोशन सेगमेंट को हम अपने स्पाइन का फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। तो ये बात पता होनी चाहिए कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्पाइन क्या है। फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्पाइन हमारे पास है, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्पाइन है हमारे पास, दिस मोशन सेगमेंट। ओके, ये मोशन सेगमेंट जो है हमारे पास स्पाइन का फंक्शनल यूनिट है, ये बात पता होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि ईच मोशन सेगमेंट कंटेन्स 3 जॉइंट्स, द वर्टिब्रल बॉडीज सेपरेटेड बाय द वर्टिब्रल डिस्क फ्रॉम अ सिम्फाइसिस टाइप ऑफ amphiarthrosis. The right and left facet joints between the superior and inferior articular process are diarthrosis of the gliding type that are lined with articular cartilage. यानी कि इसमें वो बात कर रहे होते हैं कि जितने भी मोशन सेगमेंट्स होते हैं वो कितने जॉइंट्स कंटेन करते हैं, 3 जॉइंट्स। ईच मोशन सेगमेंट हमारे पास कितने जॉइंट्स कंटेन करता है, 3 जॉइंट्स होते हैं। इसके बाद वो कहते हैं द वर्टिब्रल बॉडी सेपरेटेड बाय अ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हमारे पास 2 वर्टिब्रीज हैं, इन दोनों के दरमियान एक डिस्क प्रेजेंट होती है लाइक दिस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और इसका अगर हम लोग वैसे भी स्ट्रक्चर देखें तो वो हमारे पास होता है कि इस तरह से करके डिस्क का स्ट्रक्चर बना होता है लाइक दिस के, ये हमारे पास ये हमारे पास डिस्क सी है, 2 वर्टिब्रीज के दरमियान ये डिस्क हमारे पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इस डिस्क के थ्रू हम लोग 2 वर्टिब्रीज को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और हमारे पास क्या होती है, एम्फीआर्थ्रोसिस। एम्फीआर्थ्रोसिस का मतलब होता है वो पार्ट या वो एरिया जहाँ पे हमारे पास लिमिटेड मूवमेंट परफॉर्म की जा रही होती है, ठीक है। लिमिटेड तरह की मूवमेंट जो है परफॉर्म की जा रही होती है उसको हम लोग कहते हैं ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एम्फीआर्थ्रोसिस। इसके बाद वो कहते हैं कि, और सिम्फाइसिस का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग टुगेदर, वो प्रोसेस जहाँ पे 2 चीज़ें मिलके जो है ग्रोथ हो रही होती है, या वो प्लेस होती है बोन्स के दरमियान जहाँ पे जो बोन्स हैं वो क्लोजली जॉइंट होती हैं, वहाँ पे इमूवेबल जॉइंट बना रही होती हैं। जैसा कि इमूवेबल हमारे पास जॉइंट होता है प्यूबिक बोन्स के दरमियान, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द पेल्विस, या हमारे पास कम्प्लीटली फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। और फ्यूज्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, जो लोअर जा है हमारा उसकी मिड लाइन में, जो मिड लाइन जो होती है वो उसकी क्या होती है, फ्यूज्ड फॉर्म होती है। तो ये आ गया हमारे पास सिम्फाइसिस टाइप आर्थ्रोसिस। ओके, अब है हमारे पास द राइट एंड लेफ्ट फेसिड जॉइंट्स बिटवीन द सुपीरियर एंड इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस आर डायआर्थ्रोसिस ऑफ द ग्लाइडिंग टाइप। ओके, अब ये क्या करते हैं कि हमारे पास सुपीरियर और इंफीरियर जो हमारे पास आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं, यानी कि जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो हमारे पास डायआर्थ्रोसिस जो है वो ग्लाइडिंग बनाती हैं, और इनको हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज ने इन्हें क्या किया होता है, कवर किया होता है,
ठीक है। यहाँ पे मोशन सेगमेंट की डेफिनेशन है और यहाँ से हम लोग डेफिनेशन इसकी कर सकते हैं कि जो दो एडजेसेंट वर्टिब्री होती हैं उनको एसोसिएट हुई होती हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ में, और जिनका फंक्शनल यूनिट क्या है वो है, इसको हम लोग मोशन सेगमेंट को स्पाइन का फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं।